दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं, अगर अपना घर आप बनाने वाले हो तो ऐसे में आपको 1000 स्क्वायर फुट घर बनाने में कितना खर्चा लग जाएगा। मतलब कि अगर आप घर बनाना शुरू करने वाले हो तो ऐसे में ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाली है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि आपको 1000 स्क्वायर फुट घर बनाने में कितना खर्चा लग जाएगा। अगर आप घर बनाने की सोच रहे हो तो ऐसे में आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वाली है। और साथ में मेरी तरफ से मुबारक हो आपको कि अपना घर बनाने की आपने सोची और घर बनाने वाले हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपका घर बनाने में मैं जानता हूं कि आपकी जीवन भर की जमा पूंजी लग जाती है। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये जानना कि आपको कितना खर्चा लग जाएगा। इससे क्या होगा, आपको एक छोटा छोटा आइडिया लग जाएगा और ऐसे में आप उस हिसाब से अपने पैसों का अरेंजमेंट करके रखोगे। मान लीजिए कि मैं बताता हूं, जो भी मैं यहाँ पे आपको कॉस्ट बताता हूं, तो वहां पे आप उस कॉस्ट में 50 से 60 हजार से लेकर के 1 लाख रुपए तक एक्स्ट्रा लेकर के चलिए, क्योंकि दोस्तों कंस्ट्रक्शन में कहीं भी छोटे छोटे कॉस्ट बढ़ जाते हैं। और ऐसे में एग्जैक्टली आप कॉपी पेन पे लिख करके अगर आप पहले से तैयार करके रखते हो तो आपको अंदाजा आ जाएगा और उस हिसाब से आप प्लस 1 से 1.5 लाख रखोगे अपने पास। हाँ, या ये नहीं कहता हूं कि ज्यादा ही लगेंगे, हो सकता है 1 से 1.5 लाख कम भी लगे। तो दोस्तों इसलिए इस वीडियो को जरूर देखें। यहाँ मैं आपको छोटी छोटी बातों, खास करके मकान बनाने का तो आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, खासकर ग्राउंड फ्लोर का। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे एग्रीगेट, सैंड, स्टील, इनका रेट आपको क्या पड़ जाएगा, क्योंकि दोस्तों 2023 में आज के डेट में इन सभी का रेट बढ़ चुका है। तो मैंने इन सभी को डिटेल में कॉपी पेन पे लिख लिया है और मैं फटाफट से आप लोगों को कॉपी पेन लेके चलता हूं। लेकिन उससे पहले कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे लाल का बटन है, इसको दबा के सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों फटाफट से कॉपी पेन के ऊपर आते हैं। हम कॉपी पेन पे आ चुके हैं और यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि 1000 स्क्वायर फुट आपको घर बनाने में कितना कॉस्ट लग जाएगा 2023 में। क्योंकि दोस्तों 2023 में जैसे कि आप जानते हो इस टाइम पे सब कुछ का रेट बूम मार चुका है और सब कुछ का रेट बढ़ चुका है और यहाँ पे मकान बनाना बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। तो ऐसे में आपको रेट आपका मोटा मोटा आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप घर बनाने वाले हो तो, क्योंकि ऐसे में आप अपना एस्टिमेट लगा के रखोगे। और यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट से, जो आपका 1000 स्क्वायर फुट घर है वो आपका यहाँ पे जो मान लीजिए मोटा मोटा ये प्लॉट है, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। यहाँ पे जो आप जो प्लॉट है जो आपका सामने से 20 है और साइड से आपका 50 है। तो ऐसे में जो इसका एरिया आपका 1000 स्क्वायर फुट निकल के आ जाता है। और एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एरिया निकल जाएगा। तो ऐसे में जब आपका एरिया निकल जाएगा तो आप इसको बनाने का कॉस्ट क्या लगेगा, तो ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे कॉस्ट जो है आपका हमने मोटा मोटा यहाँ पे 1300 रुपये पकड़ा है। अब आप ये पूछोगे कि यहाँ पे जो 1300 है ये 1300 कहाँ से आया, तो ये 1300 बड़ा इंटरेस्टिंग है इसको जानना। ये 1300 जब भी आप अपना घर बनवा रहे हो तो यहाँ पे आप जो है अपने आसपास से कॉस्ट का पता कीजिए। जैसे कि आपने कोई अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हैं जो आपके आसपास काम करते हैं तो उनसे पता कीजिए कि वो घर बनाने का कितना पैसा लेंगे। और ऐसे में आप 3, 4, 5 कॉन्ट्रैक्टर को पता कीजिए और ऐसे में आपको मोटा मोटा पता लग जाएगा कि इतने से इतने के बीच में आपको पड़ेगा। ऐसे में कोई आपको बोलेगा कि 1000 रुपये स्क्वायर फुट में कर देंगे, या फिर आपको कोई बोलेगा 1100 रुपये स्क्वायर फुट में कर देंगे, या कोई 1200, कोई 1300, या कोई 1500, या फिर कोई 800 रुपये में भी बोल देगा कि मैं इतने में कर देंगे। जब 4-5 से आप पूछोगे तो आपको एक मोटा मोटा अंदाजा आ जाएगा कि लगभग मान लो कि आपका कि इतने में हो जाएगा। तो ऐसे ही हमने एक पकड़ा है ये कॉस्ट। तो ऐसे में जो आपका सब कुछ का कॉस्ट बढ़ चुका है तो ऐसे में हमने 1300 रुपये कॉस्ट पकड़ा है। और ये हमने एक अच्छे घर का, जो मतलब कि अच्छे फिनिशिंग के साथ अच्छे मजबूत घर का जो हमने कॉस्ट पकड़ा है। मतलब ऐसे नहीं कि हमने काम चलाऊ का कॉस्ट पकड़ा है, जो एक अच्छा मजबूत एक फिनिशिंग के साथ आप लोगे, जो अपना घर अपने लिए बनाओगे, सब कुछ अपना अच्छी तरीके से खर्च करके बनाओगे, तो ऐसे में अच्छे घर का हमने कॉस्ट पकड़ा है। तो ऐसे में आपको 1300 रुपये स्क्वायर फुट में पकड़ा है। और ऐसे में जो हमारा जो कॉस्ट निकल के आता है, ये कॉस्ट होगा दोस्तों, ये हमारा सिर्फ आरसीसी कॉस्ट होगा। तो हमारा ग्राउंड फ्लोर का कॉस्ट एस्टिमेशन कॉस्ट होगा, हमारा वो स्ट्रक्चर कॉस्ट होगा, वो हमारा एरिया इंटू उसको हम रेट कर देंगे। अब एरिया कितना था दोस्तों, हमारा यहाँ पे 1000 स्क्वायर फुट था और यहाँ पे हमारा रेट कितना है, रेट हमारा 1300 रुपये स्क्वायर फुट है। तो आप इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे एरिया को और रेट को, तो ऐसे में हमारा निकल के आ जाता है और टोटल कॉस्ट आरसीसी का कॉस्ट, जो आरसीसी हमारा कितना कॉस्ट है यहाँ पे हमारा 13 लाख रुपया। तो 13 लाख रुपये में आपका यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर आपका बन के तैयार हो जाएगा। अब ऐसे में अब हमारा स्ट्रक्चर तो बन के तैयार हो गया, आरसीसी स्ट्रक्चर तो बन के तैयार हो गया। तो अब ऐसे में हमारा फिनिशिंग कॉस्ट क्या लग जाएगा, फिनिशिंग कॉस्ट भी हम जरा देख लेते हैं। अब ये फिनिशिंग कॉस्ट क्या है दोस्तों, फिनिशिंग कॉस्ट में हमारा जो हमने 600 रुपये स्क्वायर फुट पकड़ा है। अब 600 रुपये स्क्वायर फुट ये क्या है फिनिशिंग कॉस्ट, इसमें दोस्तों आपका नॉर्मली फिनिशिंग कॉस्ट में सब कुछ आ जाता है यहाँ पे
प्लम्बिंग, टाइलिंग, या फिर आप जो भी फ्लोरिंग कराना चाहते हो वो फ्लोरिंग, और साथ में पेंटिंग। तो ऐसे में इलेक्ट्रिक वर्क जो भी ये सारे छोटे छोटे कॉस्ट है, इसमें ये सारे कॉस्ट आ जाते हैं। तो ये आपका ये कॉस्ट, फिनिशिंग कॉस्ट प्लस आपका यहाँ पर ये कॉस्ट, दोनों कॉस्ट को मिला देंगे तो एक अच्छा ग्राउंड फ्लोर जो आपका बनके खूबसूरत ग्राउंड फ्लोर बनके तैयार हो जाएगा फिनिशिंग के साथ। यहाँ पे जो हमने फिनिशिंग कॉस्ट जो हमने पकड़ा है 600 रुपए स्क्वायर फुट, इसको हम फिर से हम एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दें। एरिया कितना है फिर से हमारा यहाँ पे 1000 स्क्वायर फुट, तो 1000 स्क्वायर फुट जो हमारा एरिया है उसको हम यहाँ पे कर देंगे 600 से मल्टीप्लाई। जैसे हम 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया इंटू रेट है यहाँ पे, तो एरिया हमारा था 1000 स्क्वायर फुट, और ऐसे में हमारा कॉस्ट रेट कितना है वो हमारा है 600। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा निकल के आ जाता है यहाँ पे हमारा 6 लाख रुपए। तब ये 6 लाख रुपए हमारा फिनिशिंग का हो गया, और यहाँ पे हमारा साथ में जो आरसीसी कॉस्ट था हमारा 13 लाख रुपए था। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हमारा कॉस्ट निकल के यहाँ पे मोटा मोटा जो आ जाता है ये हमारा 19 लाख रुपए आ जाता है। मतलब 19 लाख रुपए में यहाँ पे आप अपना जो है फिनिशिंग के साथ अपना घर ले लोगे, मतलब फिनिशिंग के साथ अपना घर बना लोगे, चाहे इसमें आपका पेंटिंग का कॉस्ट हो, प्लम्बिंग का कॉस्ट हो, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। तो ये सब आपका 19 लाख रुपए। अब ऐसे ही है दोस्तों, ये ग्राउंड फ्लोर है इसलिए इसमें ज्यादा खर्चा लगता है। अब ग्राउंड फ्लोर में क्यों ज्यादा खर्चा लगता है? क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में आपका फुटिंग होती है, फाउंडेशन होता है, तो इन सब में जो फुटिंग वुटिंग होती है तो इन सब में जो होता है स्टील ज्यादा लगता है, आरसीसी ज्यादा लगता है, और इस कारण से आपका कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको 19 लाख रुपए मोटा मोटा आपको ग्राउंड फ्लोर में लग जाएगा। अब यहीं पे अगर यही चीज अगर आप फर्स्ट फ्लोर बनाने जाओगे तो वो आपका यहाँ पे मोटा मोटा 15 लाख या 14 लाख तक में आपका निपट जाएगा। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ मटेरियल का कॉस्ट जिनका आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, खास करके जैसे सीमेंट हो गया, ब्रिक हो गया, एग्रीगेट हो गया। आपको मोटा मोटा कॉस्ट अगर पता होगा तो आप इससे अपना खर्चे का एक अनुमान लगा लोगे, और ऐसे में आपको कितनी क्वांटिटी लग जाएगी 1000 स्क्वायर फुट में वो भी जरा हम देख लेते हैं। अब जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पे मटेरियल क्वांटिटी और रेट, मतलब आपको मटेरियल कितना लगेगा और प्लस कौन सा मटेरियल लगेगा, प्लस कितनी क्वांटिटी में लगेगा। आपका कितना 2200 क्यूबिक फुट लगेगा, 2300 क्यूबिक फुट लगेगा, या फिर कितनी 15,000 ब्रिक्स लगेंगी, 10,000 ब्रिक्स लगेंगी, तो कितनी क्वांटिटी में लगेंगी, तो उसका रेट आज के टाइम पे क्या चल रहा है, आपको कितना पैसा लग जाएगा टोटल, तो वो सब कुछ आप देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे हम लेते हैं हम सीमेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का, क्योंकि दोस्तों कंस्ट्रक्शन में सीमेंट का यूज तो करते ही करते हैं। सीमेंट के बिना ना हम ब्रिक वर्क कर सकते हैं, ना हम फुटिंग कर सकते हैं, ना फाउंडेशन कर सकते हैं। तो ऐसे में सीमेंट जो हमारा कितना लग जाएगा ग्राउंड फ्लोर में, तो ग्राउंड फ्लोर में हमारा सीमेंट जो है मोटा मोटा आपका 420 बैग्स लग जाएंगे, और 420 बैग का रेट जो आपको पड़ेगा वो 420 रुपए पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो इस टाइम पे सब कुछ के रेट बढ़ चुके हैं। ये आपको जो सीमेंट का रेट है ये आपको 450 या 450 से ऊपर भी आपको पड़ सकता है जगह के हिसाब से, या कम क्वांटिटी में लेते हो तो तब ऊपर भी पड़ सकता है, या हो सकता है कि जगह के हिसाब से आपको थोड़ा नीचे भी पड़ जाए, 400 रुपए तक में पड़ जाए। तो ऐसे में आपको एक मिडिल रेट मैंने पकड़ा है। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में लेते हो एक साथ सीमेंट तो वहां पे आपको रेट कम में भी पड़ जाएगा। तो वहां पे हमने जो हमको ये पड़ा ये रेट जो हमने पता किया मार्केट, जो हमें जो पड़ा रेट जो हमने साइड पे यूज किया तो वो हमें 420 रुपए के हिसाब से यूज किया। तो हमने 420 बैग को जब हमने 420 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमारा 1,76,400 रुपए हमें लगा साइड पे जो सीमेंट को लगाने में। तो मतलब समझ सकते हैं दोस्तों इतने बोरी का जो हमें दाम पड़ेगा 420 बोरी का वो हमें 1,76,000 रुपए में हमारा हो जाएगा सीमेंट। अब हम देख लेते हैं अगला, वो है हमारा सैंड। सैंड में हमारा कितना पैसा लग जाएगा। सैंड जो है आपको मोटा मोटा जो 1000 स्क्वायर फुट घर है वहां पे आपको 3000 क्यूबिक फुट आपको सैंड लग जाएगी। 3000 क्यूबिक फुट सैंड का क्या प्राइस पड़ेगा, हमें जो मिली है वो 60 रुपए क्यूबिक फुट के हिसाब से मिली है। तो हमने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मतलब इन दोनों को 3000 को और 60 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमारा 1,80,000 में का जो है हमारा सिर्फ सैंड आ गया हमारा। और अगला यहाँ पे जो हमारा मटेरियल आ जाता है वो हो जाता है हमारा एग्रीगेट। मतलब एग्रीगेट का मतलब हमारा गिट्टी या फिर रोड़ी से हो जाता है। अगर आप गिट्टी या रोड़ी यूज करते हो तो वो तो करना ही पड़ता है दोस्तों, कि हमारा खासकर स्लैब कास्टिंग में हो गया या फिर हमारा कॉलम कास्टिंग में गिट्टी की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में आपका जो गिट्टी रोड़ी यूज करते हो वो हमारा जो लगा वो हमारा 2200 क्यूबिक फुट हमारा जो है वो रोड़ी लगा, मतलब एग्रीगेट लगा है। तो उसका रेट क्या है जो हमने पकड़ा है मोटा मोटा जो हमने आसपास से पता किया है, जो साइड पे हमारा लगा है वो हमारा जो लगा है 62 रुपए क्यूबिक फुट के हिसाब से लगा है। तो उसमें हमारा खर्चा कितना हुआ, वो हमारा उसमें खर्चा हुआ 1,36,400 रुपए। तो 1,36,400 रुपए में हमारा जो है पूरा 1000 स्क्वायर फुट का घर बनके तैयार हो गया।
अब ऐसे में जो अगला मटेरियल आता है हमारा ब्रिक, बहुत जरूरी है दोस्तों। यहाँ पे ईंटों की जोड़ाई या फिर ईंट बोल लीजिए, अगर आपको ईंट का खर्चा लगाना है, ईंट का खर्चा निकालना है, तो मोटा मोटा जो मेरी साइड पे लगा या मेरे घर पे लगा मान लीजिए, तो वो है कि यहाँ पे 15,000 ब्रिक्स। अब 15,000 ब्रिक किस हिसाब से, हमने आउटर साइड्स जो थी हमने 9 इंची की करवाई, और जो हमारे अंदर पार्टीशन वॉल से हमने वो 4 इंची करवाए, 4.5 इंची करवाए। तो यहाँ पे जब हमने उसको 4-4.5 इंची करवाए, तो उसमें जो हमारा जो कॉस्ट निकल के आता है वो हमारा यहाँ पे जो हमने जो एक एक ईंट का कॉस्ट है वो हमने 10 रुपए के हिसाब से पड़ा। ये आपके शहर में या फिर आपकी जगह पे ये आपका कॉस्ट जो है ये वेरी कर सकता है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी बार भट्टी पास में होने, भट्टी दूर होने भी, या और मटेरियल दुकान पास होने में दूर होने में भी रेट का वेरी करता है थोड़ा बहुत। तो ऐसे में आप अपने आपके आसपास क्या रेट चल रहा है ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। और साथ में आपको 1000 स्क्वायर फुट घर बनाने में कितना पैसा लगा ये भी बताना बिल्कुल भी ना भूलें। इसका बेनिफिट क्या होगा कि जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देखेगा उनको भी पता लगेगा दोस्तों कि आपने 1000 स्क्वायर फुट कितने घर कितने रुपए में बनवाया। अपनी राय जो भी हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों ब्रिक पे आते हैं। अब हमने 15,000 जो ब्रिक्स लगी उसका हमारा पैसा कितना लगा आप देख सकते हो। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1,50,000 रुपये हमें लग गया यहाँ पे आपको ब्रिक्स में। अब अगला जो हमारा आ जाता है वो होता है स्टील, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मकान के लिए, हमारे घर के लिए, क्योंकि हम इसको अब यूज करने वाले हैं फुटिंग में, प्लस स्लैब कास्टिंग में, प्लस कॉलम कास्टिंग में। तो यहाँ पे हमारा जो है 2.7 मेट्रिक टन आपका जो है स्टील लगा, और इसका कॉस्ट जो हमने लिया है वो 82 रुपीज है। इसका कॉस्ट आजकल वेरी कर रहा है और बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है पहले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 83, 84, 86 तो चला जाता है। तो हमने जो भी लिया है वो 82 पकड़ा है। तो 82 में भी आपका मोस्टली जो है आप अनुमान लगा लोगे सही। तो यहाँ पे जो आपको ये पड़ने वाला है, जो स्टील लगने वाला है वो आपको 2,21,400 रुपये का स्टील आपको लगने वाला है। तो ऐसे में जो आपका प्लम्बिंग में खर्चा कितना आने वाला है, प्लम्बिंग में दोस्तों ऐसे में मैं सिर्फ एक पॉइंट का खर्चा नहीं बता रहा हूं। बहुत बार लोग कहते हैं कि एक पॉइंट के हिसाब से खर्चा बताते हैं। मैं पॉइंट का खर्चा नहीं, मैं मोटा मोटा खर्चा आपको बता रहा हूं। ये एक थंब रूल के हिसाब से बता रहा हूं, जो आपके घर में सारा खर्चा, मतलब कि यहाँ पे ऊपर वाटर टैंक से लगाने से लेकर के पाइप फिटिंग से लेकर के, प्लस जमीन की खुदाई में जो भी सीवर लाइन सीवेज लाइन डालने से लेकर के सारा खर्चा हमने जो मोटा मोटा अनुमान लगाया प्लम्बिंग वर्क का, जो ये थंब रूल के हिसाब से वो 60 रुपए स्क्वायर फुट के हिसाब से हमने पकड़ा है। तो 60 रुपए स्क्वायर फुट के हिसाब से जो आप रेट पकड़ते हो तो आपको 60,000 रुपए प्लम्बिंग में लग जाएगा। अब ऐसे में दोस्तों आ जाता है हमारा अगला, वो होता है लेबर कॉस्ट। अब लेबर कॉस्ट काफी बार क्या होता है कि हम लोग लेबर से बनवाना चाहते हैं, तो ऐसे में जब लेबर कॉस्ट है वो हमारा जो है 240 रुपए पर स्क्वायर फुट लेबर कॉस्ट लग जाता है। मतलब कि 2,40,000 रुपए यहाँ पे सिर्फ आपका जो है वो लेबर कॉस्ट आपका लग जाता है। तो ये आप ध्यान रख सकते हो कि जब आप खुद से घर बनवा रहे हो तो लेबर में भी आपका खर्चा अच्छा खासा होगा, जो कि आपका नॉर्मली जो 25% माना जाता है लेबर कॉस्ट आपका निकल के आता है घर बनवाने में। अब एक लास्ट प्लास्टर और पुट्टी को ले लेते हैं। प्लास्टर और पुट्टी क्या है, इसको भी थंब रूल के अकॉर्डिंग हमने पकड़ा है कि आपको प्लास्टर और पुट्टी करवाने में मोटा मोटा जो है 100 रुपए स्क्वायर फुट के हिसाब से आपको खर्चा लगेगा। अब 100 रुपए स्क्वायर फुट के हिसाब से ये क्या है, थंब रूल के हिसाब से पकड़ा है हमने। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, थंब रूल क्या है, थंब रूल ये है कि एक नियम के अनुसार आपको इतना ही पैसा लगेगा। अब इससे ज्यादा भी लग सकता है, थोड़ा बहुत, या कम भी लग सकता है, मोटा मोटा इसमें आपका काम हो जाता है। लेकिन फिर भी एक थंब रूल है, मतलब नॉर्मली हम मान के चलते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने प्लास्टर और पुट्टी का रेट जो पकड़ा है वो 100 रुपए के हिसाब से, और 1,00,000 रुपए में आपका ये काम हो जाना चाहिए। ये कुछ आपके रेट हैं। और यहाँ पे आपका टोटल कॉस्ट जो आपका बैठता है मटेरियल का, जो आपका मटेरियल है सीमेंट सैंड एग्रीगेट ब्रिक, वो आपका जो भी इनका जो रेट है कितनी क्वांटिटी में आपको लग जाएगा, आपके 100 स्क्वायर फुट जो 1000 स्क्वायर फुट जो आपका घर है उसमें कितना लग जाएगा, और प्लस आपका रेट कितना पड़ेगा, उसका कितना टोटल कॉस्ट लगेगा, वो आप सब कुछ यहाँ पे मैंने निकाल के दे दिया। तो इनका जो आपको कॉस्ट टोटल कॉस्ट है वो आपका 12,64,200 रुपए है। आप ऐसे बोलोगे दोस्तों कि जो हमने पिछले पेज में देखा था उसमें हमारा 19 लाख रुपए खर्चा था, तो 19 लाख रुपए खर्चा था, और यह यहाँ पे हमारा 12 लाख में हमारा निपट गया है। तो ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है कि इसमें हमने अभी भी कुछ मटेरियल्स के रेट नहीं जोड़े हैं, जैसे क्योंकि दोस्तों मुझे उनके रेट्स कंफर्म नहीं थे। मैं आगे चल के एक वीडियो जरूर लाऊंगा जिसमें मैं आपको इन मटेरियल्स का रेट बताऊंगा।
इलेक्ट्रिसिटी का रेट, इलेक्ट्रिसिटी का काम करवाने में आपको प्लम्बिंग का काम करवा लिया आपने, पर इलेक्ट्रिसिटी काम तो रह गया, तो उसका रेट करवाने में आपको कितना पैसा लग जाएगा, प्लस टाइल वर्क करवाने में कितना पैसा लग जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे फिनिशिंग वर्क जो है आपके रह गए हैं, विंडो को लगाने में कितना पैसा लग जाएगा, डोर लगवाने में कितना पैसा लग जाएगा, तो ये सब कुछ भी आप जोड़ेंगे। तो इन सब कुछ को जोड़ के टोटल फिनिशिंग वर्क जोड़ करके आओगे तो ग्राउंड फ्लोर में आपको कुल मिला करके इतना पैसा लग जाएगा 1000 स्क्वायर फुट में। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो दोस्तों, कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। ऐसे में आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वीडियो में मैंने बहुत छोटे छोटे चीज़ों को उठाने की कोशिश करी है और बताने की कोशिश करी है आपको कैसी लगी वीडियो मुझे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बताओगे तो मुझे भी पता लगेगा कि मैंने कैसी वीडियो बनाई है, प्लस साथ में जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको बहुत मदद मिलेगी आपके कमेंट से, कि आप छोटे छोटे क्वेश्चन पूछिए दोस्तों, और साथ में अपनी राय दीजिए कि आपको 1000 स्क्वायर फुट घर बनाने में कितना पैसा लग गया, और किस चीज का रेट आपका, सीमेंट का रेट आपके यहाँ पे क्या चल रहा है, सैंड का रेट आपके यहाँ पे क्या चल रहा है, एग्रीगेट का रेट यहाँ पे क्या चल रहा है, ऐसे ही किस मटेरियल का रेट आपको क्या चल रहा है, इसके बारे में भी बताना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।